ससुराल वालों, बोलने दो भाई। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। चर्चा है कि प्रियंका गांधी से बातचीत के बाद अखिलेश यादव ने इस गठबंधन का ऐलान किया है। सपा और कांग्रेस के बीच 17 सीटों के लिए समझौता हुआ है। इन 17 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े होंगे, जिन्हें सपा का समर्थन हासिल होगा। अमरोहा भी इन्हीं में से एक है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने न्याय यात्रा इसलिए निकाली है क्योंकि देश की जनता को न्याय मिल सके। आज न्याय यात्रा निकल जाने के बाद ही यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हुई। उन्होंने कहा कि नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ भी अन्याय हो रहा है। इन्हीं लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक शहर में घूम रहे हैं। और उन्होंने कहा कि नौजवान जो पूरी लगन के साथ मेहनत करते हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं। प्रियंका गांधी ने आगे क्या कुछ कहा, ये एक बार आप भी सुनिए। और आज इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, खास तौर से क्योंकि आज इस यात्रा में पहली बार मैं अपने ससुराल वालों के साथ आई हूँ। तो आपको याद होगा, बोलूं, आपको याद होगा मैं 2 साल पहले यहाँ आई थी, याद है? बड़ी मीटिंग हुई थी। आपको याद होगा 22 में मैं यहाँ आई थी, मीटिंग हुई थी बड़ी। अरे भैया बात सुनने दो, सुनने दो। और रोड शो भी हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तब से आज तक कुछ बदला है? उस समय चुनाव था विधानसभा का, आपने भाजपा को जिताया, योगी जी को जिताया। 2 साल और उनको मौका मिला है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी असली समस्याएं, आपका दुख है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो रोज रोज इन परीक्षाओं में जो पेपर लीक हो रहे हैं, जिनके लिए नौजवान बच्चे, आपके बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, फीस भरते हैं, ये सिलसिला अभी तक जारी है कि नहीं कि पेपर लीक होते रहते हैं? बताइए, जारी है? तो जब आप 2 साल बाद सरकार चुन रहे थे, आप चुनाव में अपना वोट डाल रहे थे, तो मैं जानना चाहती हूं कि आप क्या सोच रहे थे? क्या आपने सोचा, सुनिए, क्या आपने सोचा कि यहाँ का विकास होगा? सोचा था? अब यहाँ पे पीतल के कारखाने हैं, बड़े बड़े पीतल के कारोबार हैं, क्या आपकी तरक्की हुई है? हुई है। जितनी भी मदद आपको सरकार से मिलनी थी वो बंद हो गई, ऊपर से जीएसटी, और जितना काम कर रहे थे उसका शायद आधा काम कर रहे होंगे आज। मुश्किलें कम हुई हैं या बढ़ी हैं? बढ़ गई हैं। यहाँ नौजवान हैं सारे। उस समय मैंने पूछा था रोजगार मिलता है? आज रोजगार मिल रहा है। तो ये जो मेहनत कर रहे हो, जो 4-4 बजे सुबह पुलिस में भर्ती होने के लिए दौड़ लगाते हो, तो सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ लगाते हो, उसके बाद जब परीक्षा लिखते हो, उसके लिए फीस भरते हो, माँ बाप मेहनत करके ट्यूशन में भेजते हैं, ये सब करने के बावजूद क्या होता है? आपको मालूम है कि 28 लाख बच्चों ने, यूपी के 28 लाख बच्चों ने पुलिस का भर्ती का इम्तिहान दिया है। 28 लाख, सोचो, इसका मतलब है कि यूपी के लगभग हर गांव में से 4 या 5 नौजवानों ने ये परीक्षा दी।